और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, वरिष्ठ स्पोक्सपर्सन भी है, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, दानिश कुरैशी प्रवक्ता है AIMIM के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। और सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सेक्युलर पार्टीज, आज सेक्युलरिज्म का क्या पर्दा उठ गया है? क्योंकि यहां मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उनका घोषणा पत्र है, 77वें पेज नंबर पर आप चले जाइए तो अल्पसंख्यकों के लिए जो वो करने वाले हैं उसमें लिखा हुआ है अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण। तो फिर ये कहां से सेक्युलर हुआ? क्या ये धर्म देखकर आरक्षण देना नहीं हुआ? और ऊपर से बोलते हैं कि माहौल ऐसा है कि हम सब डरे हुए हैं। ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह का तुष्टीकरण का कार्ड है जिस पर अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवालिया निशान लगा दिया है? बिल्कुल। और अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर वक्त सेक्युलरिज्म का चोला पहनने वाले आज ये तुष्टीकरण नहीं नजर आ रहा? अगर बीजेपी के नेता कुछ कहें तो कहा जाता है कि भाई ये सांप्रदायिक हैं, कांग्रेस कहे, असदुद्दीन ओवैसी कहें तो सांप्रदायिक नहीं होता क्या? ये आज सवाल जनता भी पूछ रही है। देखिए नाविका जी, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे साहब समाजवादी पार्टी बाकी जितनी पार्टियां सब मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं। भाई सौदागर तो आप भी बन रहे थे, पसमानदा समाज, पता नहीं कौन कौन सा समाज, कि साहब इनको मैं सर पे बैठा लूंगा। क्या हुआ? अभी 2 दिन पहले माननीय अमित शाह जी ने तेलंगाना में बयान दिया कि जो कुछ आरक्षण है पसमानदा समाज का वो आरक्षण हम ले लेंगे। तो आप कहीं ना कहीं बेनकाब हो गए, कहते कुछ आप और हैं और करते कुछ और हैं। तो जो मुखौटा है, पहली बात तो ये उतर गया। एक बात आप समझ लीजिए, बार बार कह रहे हैं साहब अब डर नहीं लग रहा है, अभी कह रहे थे साहब अब डरे, हम थोड़ी कह रहे हैं बात, आप कह रहे हैं साहब हिंदू खतरे में है, हम नहीं कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब अब डर नहीं लगता। अब वो हालात नहीं है जो पहले थे। जब इतनी सारी बातें आप जानते हैं तो बार बार ये नारा क्यों लगा रहे हैं कि अब हिंदू खतरे में है? आप केंद्र से लेकर स्टेट तक आप हैं। एक बात। दूसरी बात, वही हिंदू मुसलमान, आज चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो तेलंगाना हो, लगातार 2 दिन से जिस तरह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है हिंदू मुसलमान, आप देखिए किस तरीके से वहां अलग अलग रैलियों में किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि आपको अपने काम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने काम किया ही नहीं है। क्योंकि माननीय मोदी जी जब स्टेज पे जाते हैं उनको यही नहीं पता होता है कि डीजल का रेट जो है, पेट्रोल का रेट राजस्थान में क्या है और मध्य प्रदेश में क्या है। जुबान फिसल जाती है, दिक्कत आ रही है। इसलिए क्योंकि ना तो महंगाई पे बात करना चाहते हैं, ना बेरोजगारी पर बात करना चाहते। अंततोगत्वा जो उनका टैग लाइन है, जो आपका बेस लाइन है, वो लाइन है हिंदू और मुसलमान, उसको आप बेस लाइन बना करके चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनता नहीं समझ रही इस बात को। क्या हम एक बार 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 बताना चाहते हैं कि बार बार तुष्टीकरण की राजनीति, बार बार हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत लंबे वक्त तक चलने वाली नहीं है। अब जनता भी गंभीर है, जनता भी आपकी बातों को समझ रही है। जो आप पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे थे, आज पसमानदा मुसलमान 2 दिन से लगातार इस बात को एहसास कर रहा है कि जिसको बड़े बड़े वायदे और उसको सपने दिखा रहे थे, आज उसको भी एहसास हो गया कि आप ना हिंदू के हैं ना मुसलमान के हैं, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली कह रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, लेकिन एक शब्द नहीं, एक लफ्ज नहीं कहा आपने अकबरुद्दीन ओवैसी जी के ऊपर जो पुलिस वाले पर बयान दे गए और जो पुलिस वाले को धमका रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बहुत देर तक तुष्टीकरण चलने वाला नहीं है। जहां तक मुझे दिख रहा है, पिछले 32 साल से मेरा करियर रहा है, 32 साल में तो ये कारखाना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उससे पहले भी था और उसके बाद भी रहेगा कि नहीं, ये आप बता दीजिए। आरोप लगाया जा रहा है, हवा में फायरिंग हो रही है। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ क्या स्टैंड है आपका अजीज खान साहब? अजीज खान साहब, जब अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर इशारा करूं तो ये पूरी भीड़ आपको दौड़ा देगी, तो ये क्या होता है? क्या ये सेक्युलर है? क्या ये सद्भावना है? क्या है ये? नॉन वायलेंस। देखिए नाविका जी,
इस मुल्क के संविधान के खिलाफ कोई भी शख्स बात करेगा, जो भी लोकतंत्र की हत्या करने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ है, चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो। बिल्कुल एक बहुत स्पष्ट है पहली बात। लेकिन मैं जानना यह चाह रहा हूं कि बार बार अभी तमाम बातें कही गई, साहब ग्रोथ रेट, महंगाई की बात, इसमें नो डाउट कि आप चाइना से भी ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया है इस मुल्क का, सुधांशु भाई कह रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। अब तो आप अमेरिका से भी कहेंगे ज्यादा हो गया है, कहने में क्या जाता है। और दंगा फसाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। कौन बीजेपी, मणिपुर में तो कुछ हुआ ही नहीं, और अगर मणिपुर में कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो जब सारी चीजें मनगढ़ंत करनी है, झूठ बोलना है और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना है, तो उस पर कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं। फिर उसमें डिबेट कहां रह गया? डिबेट वहां होता है जहां पे सच्चाई होती है। नाविका जी, नाविका जी, बिल्कुल। और पजलत और इस वक्त पब्लिक सब समझ रही है कौन कहां खड़ा है। राजनीतिक नैतिक सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो खुलेआम धमकी दी है, क्या वो ऐसा बयान यूपी में दे सकते हैं? कोलकाता से मानिक डाबरीवाला का सवाल है, 2024 में अगर मुस्लिम भाइयों ने पाला बदल लिया तो एआईएमआईएम, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का क्या होगा? राजकमल जोशी का अल्मोड़ा उत्तराखंड से सवाल है, एक इशारा कर दौड़ा देंगे की बात करने वाले जूनियर ओवैसी क्या पुलिस वाले की मॉब लिंचिंग कराने की धमकी दे रहे थे? शिशिर भालचंद्र घाटपांडे का भोपाल से सवाल है, ओवैसी के बिगड़े बोलों पर ये तथाकथित लिबरल्स और सेक्युलर्स अचानक चुप क्यों हो जाते हैं? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और पब्लिक सब समझ रही है। बिल्कुल मेरे पास समय खत्म हो चुका है क्योंकि उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं, लेकिन आज तुष्टीकरण पर जो कुछ भी कहा गया सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने भगाकर दौड़ाकर मारने की बात की, इशारा देने की बात की, क्या यह है सेक्युलरिज्म? क्या यह है इस देश में अमन, चैन और डेवलपमेंट, विकास की बात? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं अपने सारे मेहमानों से धन्यवाद करूंगी, लेकिन इस वक्त हम सीधा चलेंगे वहां जहां 41